दर्शन करबे दहिया बेचबे सीझे के पंथ दोए काजे सखीवा ब्रज का बहिनी होती वहां अनरी तनक दही के हुआ कारण मां बहिया गहले बे अदबीर यशोधा रानी ले वो रानो कहन लगी ब्रज भान लली मैं जल जमुना भरन जात की श्याम मिले कुंजन की गली ना मैं बोली ना चाली माया अचानक मुझे छली घर फोरी बाहें मरोदी टूट ककनिया गई है मेरी कहत यशोधा सुन ले ग्वालिनी तुम्हें कहत ना लाग शरम 5 बरस का कुंवर कन्हैया ये क्या जाने बुरा करम मस्त जवानी में फिरती सदा बदन से रहती गरम जाए कृष्ण से झगड़ा करती हमसे आके कहती मरम ग्वालनी टालहत कुंज गलन की खोर शीर फराई को गुंडा से शीर फराई को गुंडा से दे रही मोर कन्हैया खोर कहती हो कि लाल हमारा छोटा है जितने छोटा ये पुत्र तुम्हारा उतने ज्यादा खोटा है जैसे सांड फिरे गलियन में खाए के फिरता मोटा है वैसे तेरा ये कुंवर कन्हैया छैल छबीला डोटा है बारो कन्हैया यही जाने ना बारो कन्हैया ले यही जाने ना या महा भरो परो छल छंद चलत माता न चुनरिया या मथुरा में पछावे कन चर्चा छूट गए ब्रजबालन के वही महोबा के सुन लहबाल प्रसंग कहा वीर बेंदला को चढ़वैया माँ देव
का राजकुमार दाबे बछेड़ा का चलवावत है। दाबे 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 बेंदला चलवावत है। पहुंचो है मदन ताल की पार। घोड़ा उतारो ले बन्ना पर नए और पानी माँ देत है हलाए। पोरन के पतन में नाचत जात है तो डूबे न सुम्भ बिंदला। क्या कही नगर बदल गए पर मालिक। बदल गए पर मालिक और घोड़ा मां पर गनगाए। जिस समय महाराज परमाल ने उदल का घोड़ा देखा पानी में चलता हुआ, बगल में बैठे थे महल मामा मंत्री जौन चंदेले क्या। उस समय देश राज बछराज के मरने के बाद माहिल को मंत्री बना दिया था महाराज परमाल ने। बोले चंदेला पे अब माहिल से मंत्री सुन ल धर्म के बात। चलवा बात है जो पानी में घोड़ा रो है नचाए। परमाल ने माहिल से पूछा कि माहिल ये कौन सा वीर है जो पानी में घोड़ा नचा रहा है। हाथ जोर माहिल तब कहने लगे कि महाराज यैया बेंदला को चढ़वैया माँ देव को राजकुमार। पांच बछेड़ा है इनके घर माँ, एक नहीं 5 बछेड़ा है इनके घर माँ जो मग चलत पवन के साथ। इनकी विशेषता क्या है? ना घाव अंग में लगे, ये एक ही महाराज 5 घोड़ा है आल्हा के, और जो मग चलते पवन के साथ। महाराज जैसे घोड़ा ले नया हला के तुमरे पास माए को निहाय। आप राजा हैं, आपके पास घोड़ा नहीं है। आपकी बात छोड़ो, बामनगढ़ में जितने राजा हैं ऐसे घोड़ा किसी के पास नहीं है जैसे आल्हा के पास घोड़ा है। ना घाव अंग में लगे, ना रोग दोष पावही, और जल थल सामान आकाश में उड़ जावही। पहले तो प्रशंसा की माहिल ने, और फिर कहने लगे कि महाराज सैत कौने देना नियत बदल जे आल्हा उदल के, तो तुम्हारे नगर महोबा लई है छना। परमाल ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात कही माहिल ने कि महाराज ऐसे घोड़ा है आल्हा के कि मांगे से देत ना काहू को,
आप राजा हैं, आपके राज में पल रहे हैं, अगर आप भी घोड़ा मांगोगे तो कभी नहीं देगा। तो वीर बेंदला का चढ़वैया दरबार जुमक गौ जायो, हाथ जोर प्रणाम करो है। हाथ जोर प्रणाम करो है, उदल जौन वीर का नाम। मुजरा लीनो परमाले ने उदल को लो पास बुलाए कि अरे बेंदला के चढ़वैया देवे बाले बना पर रावो दे दे बेंदला तनक देर का। घोड़ा दे दे तनक देर का, वहां बैठ ले मैं आज। तो हाथ जोर के उदल बोले वो महाराज महोबा क्या या कट्टर घोड़ा मोरी रंग को। कट्टर घोड़ा मोरी रंग को, तुमसे बाग ठसे कहना। बहुत खतरनाक है घोड़ा। अगर आपको घोड़े में बैठने की शौक लगी है तो आज्ञा दे ध्यानी के मन से मैं काबुल का हो जा तैयार। और सुंदर घोड़ा बड़ी रास को काबुल से ले हो महाराज, लेकिन ये घोड़ा नहीं दूंगा। ऐसा क्यों था? उदल ने घोड़ा देने से इनकार क्यों किया? साथियों, एक एक शब्द पर गौर करें। घोड़ा इसलिए नहीं दे रहा था उदल, जब आल्हा ने नुन गंधर्व से 5 बछेड़ा छीने थे, उसी समय से आल्हा का नाम नुन आल्हा पड़ा था। नुन गंधर्व ने आल्हा से कहा था कि बन्नाफल वंश के अलावा कोई नहीं इन घोड़ों में बैठ सकता। ये बात केवल माहिल जानता था कि उदल घोड़ा नहीं देगा, झगड़ा हो जाएगा। जानेगा राजा ले मन अपने मां साचो माहिल रहते बता। घोड़ा पकड़ लो ले परमा ले नहीं, पीठी में गम भयो असवार। ओढ़ गोविंद लाया समान का अंबर पंख दे फैलाए। गोविंद ला को चढ़वैया मन अपने माँ करे विचार। राजा मर जाए जो कहूँ महोबे कहो मुँह कहाँ दिखेबे जाए। भागो बेंदला को चढ़वैया 10 पुरवा के पकड़ गौरा। हाथ जोरे आहला से बोल दादा मंडरी के सरदारो आसमान का ओढ़ गोविंदला। आसमान का ओढ़ गोविंदला परमा ले अब भूप सवार। झुकरान्यो अल्हन बली, नाराज हो गया आल्हा। झुकरान्यो अल्हन बली बाल बुद्ध तू आए। और क्यों दीन हो परमाल को ऐसो असुगहाय। आल्हा ने कहा कि घोड़ा क्यों दे दिया परमाल को। तब पवन बेग
दूसरा घोड़ा खुला, घोड़ा निकलाया। तब पवन बेग अस आल्हन खुलायो। 5 घोड़ा थे आल्हा के। पवन बेग मन बेग है एक राज सुजान, और पक्ष राज मृगराज ये 5 अशुभ खान। 5 घोड़ा थे। तब पवन बेगे अस अल्हन खुलायो, और भयो पिठे सवार आकाश को सिधायो। ओले बेंदला जाहू दल काया हला वीर जुमक गौजा। हाथ जोर के हला बोले, ओ भैया मोरे बेंदला बाज जल्दी चलो तल अब महोबे का। जल्दी चले जाओ तुम महोबे को, परमाल राजा को लियो बचाए। राजा मर जाए जो महोबे का, यो मुंह कहाँ दिखेबे जाए। बोलो बेंदला पसवानी माँ, बोलो बेंदला पसवानी माँ, आहला सुन ले खोल के कान। यमलोक भूप दहो खपाए, राजा को यमपुर पहुंचा दूंगा। यमलोक भूप दहो खपाए, और लौट के हो तू पास आए। तो आहला ठाकुर स्वाचे लागो, सब लो बनो बिगड़ दे काम। सुना अरे बेंदला इंद्र लोक के सब लो बनो बिगड़ जय काम। और आसमान की अब जागा से तुम महुबे का करा प्यार। बात मान के नो ने आहला के तुरते उतरु बेंदला बाच। राजा परमाल ने अपना दूसरा जन्म दिवस मनाया। 1 महीना बीत गए, फिर से दरबार लगा। राजा से माहिल कर जोरा। माहिल ने कहा कि महाराज, राजा से माहिल कर जोरा, और राज जाए तो मोह न खोरा। जितनी जल्दी हो सके लैला बछेड़ा नीलो ने हला के अब ना राखा देर लगा। होएगो बोलौआ ले नो ने हला का परमा ले के लो है बुलाए। परमाल राजा ने कहा कि आल्हा, 5 बछेड़ा या बड़ी रात के हमरी घोड़सारन देवा। शिकार खेलना हो, युद्ध करना हो, ले जाया करो। तो हाथ जोड़ के हला बोले वो महाराज महोबा क्या। एक घोड़ा हम देवे ना देवे बांधत तरवार। तो हाथ उठाए कहो राजा ने छोड़ दे राज महोबा क्यार। अगर घोड़ा नहीं देना राज छोड़ दो। तो हामी भर ला इन्होंने हला न छोड़ो राज चंदे लेके यार। आल्हा उदल दोनों भैया लेके अपने कुटुंब परिवार चाचा सैयद बन रस वाले यू का साथ है लोलवा।
गढ़ होबे का तो तय पियत खून के धार। अब भोजन कर ले जो महुबे का तो तय खात गऊ को मासो सेज मेहरिया के जो स्वागत तो तय स्वागत बहन के साथ। वीर बेंदला को चढ़वैया छाड़ दो राज चंदे लेके यार। और जाए कबस के गढ़कन वज महाराजा जय शांदे के द्वार। या पहली चुगली करी महल मामा ने तो आल्हा उदल का महोबा से दो तो निकार। सुनो महोबा हो गो परमाल राजा का। क्या किया महल दूसरा चुगली ले महल करा था और दिल्ली पतकार है बोला। पत्र लिखा था या महल मामा की राजा शब्द वेद चौहान। सुनो महोबा ले परमा ले काया घर नहीं बंसो बना पर राव। लूट करा ले गढ़ महोबे कहो अपने ले ले पुराने दाव। हार नौ लखा ले रानी मलहना का। और ब्रह्मा के इंद्र गाजे तरवार। या पान खाय का ले महोबा सप्र खल ले कीर्तुआ ताल। ले खजुआ गढ़ के ले शहर ग्वालियर क्यार। तो लिख के पाती महल मामा दस्खत अपने दे बनाए। और नगर महोबा की जागा से तुरते दूत दो पहुंचा तो 5 रोज के मंजिल करके पहुंचो दूत महीपत क्या। दिल्ली पहुंच गया दूत। लगी कचहरी बादशाह के भर में भूत लगो दरबार। जवान से रंग रंग से अभरो बैठे जवान मां जवान। और दाएं कुर्सी कन्नराय के बाएं चंद्र भाट कबराज। और चौड़ा ता हरिया मूषा मूटे धरे नंगन तरवारिया 12 बीघा 9 बेसवामा। 12 बीघा 9 बेसवामा धरती लोहे मां गरवा। और मार मार के मऊहर बाजे हाव हाव करे करनाल। वही समैया के अवसर में पहुंचो दूत महोबा क्यार। और 5 कदम से मुद्रा करके धामुन झुक झुक करी जोहार। लेके पातिया महल के आगे का दई बढ़ाए तो हाथन हाथन गो परमाना यो खत गिरो में जमा जा। पाती बाची बादशाह ने बाचो हाल महोबा क्यार। ये 100 रुपए का पुरस्कार पुनः हमारे भाई कैथी बदनपुरा वालों की तरफ से 100 रुपया पुनः। हाल महोबा क्या और तो बड़ी खुशी बादशाह का मन मा फूले नहीं समा। और श्यौड़ा श्यौड़ा का ललकार बेटा मारू दे बजवायो करो तैयारी गढ़ महोबे कह। होबे के बीते घरी घरी के बार।
चंद्र कवि तब बोले लागे राजा सावधान के काम आल्हाऊ दल दो निकरे हैं सुनो नहीं महो बागायो कड़ुआ पानी गढ़ महोबे का सातो जात करे तरवा महोबे का या पांचवा कर कायर होते वीर वहां महोबे का या पांचवा कर कायर होते वीर वहां और दुनिया वाले पूछ रहा मैं ऐसा पानी पान कहाँ बात न माना तुम माहिल के नहीं तर हो जे वंश के नाश पै बात न मानी शब्द वेद ने अपन मूड करी चौहानो आर्डर दे दो है चौड़ा का आर्डर दे दो है चौड़ा का बेटा बिगुलदेव बजवा और करो तैयारी गढ़ महोबे कह बीते घड़ी घड़ी के बार एक तो चौड़ा हुई से जाले फिर मुंह पाओ बात सा क्या करी तैयारी है चौड़ा ने मारू बेगुल दो बजवा कितनी सेना सजी दिल्ली से सेना कितनी सजी 20 सहस्र बख्तरी 20,000 बख्तरबंद 20 सहस्र बख्तरी साहस 10-20 धनुषधर 25,000 20,000 घोड़ा 25,000 और 50 रक्त कर अग्रपील सतपंच नरख दिग्गज तन लाजे आहू कुहू कर सूर नरख दल जहां तहां गाजे झप गयो असमान रब औ कंपत है 14 भुवन और 10 दिशा खल भल पर्यो कोप कियो सो में सुवन